हरे कृष्णा। हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित पुस्तक श्री हरिनाम चिंतामणि से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 15वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भजन प्रणाली। हमने 21वें प्यार तक चर्चा की। आज हम 22वें प्यार से आगे की चर्चा करेंगे। 22वां प्यार इस प्रकार से है। स्वल्पस्फुट कालिका सिरूप बनोहर, श्री गोलोके वृंदावने श्री श्याम सुंदर। जब पवित्र भगवनाम रूपी पुष्प खिलना प्रारंभ करता है, तब गोलोक वृंदावन के जगत में भगवान कृष्ण का श्यामल तथा सुंदर रूप प्रकट हो जाता है। जब पवित्र भगवनाम रूपी उदीयमान पुष्प खिलना प्रारंभ करता है, तब भगवान के सुंदर व मनोहारी आध्यात्मिक रूप, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप से प्राप्त होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। सौरभित कलिका से चतुष्षष्ठी गुण, प्रकाशिता मेर तत्व जाने न निपुण। जब पुष्प और अधिक खुलता है और अत्यंत सुगंधित हो जाता है, तब भगवान कृष्ण के 64 दिव्य गुण खुलकर निश्चल भाव से प्रकट हो जाते हैं। विद्वान एवं निपुण दक्ष व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम में उनके गुणों को प्रकट होते देख सकते हैं। जब पवित्र भगवनाम रूपी पुष्प थोड़ा और खिलता है और अत्यधिक सुगंधित हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों की मधुर सुगंध की अनुभूति होती है। पूर्ण स्फुटित नाम कुसुम सुंदर, अष्टकाल नित्य लीला प्रकृति पर। जब पवित्र भगवनाम रूपी पुष्प पूर्णतः खिल जाता है, तब भगवान कृष्ण की प्रकृति से परे की नित्य लीलाएं प्रकट होती है। जब पवित्र भगवान नाम रूपी पुष्प पूर्ण खिल जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शाश्वत लीलाएं, जो पदार्थ के स्पर्श से परे हैं, दिन के 8 प्रहर इस जगत में प्रकट होती है। तो इन पिछले 4 श्लोकों में बताया किस प्रकार से अमृत रस की व्याख्या हो रही थी, कैसे पवित्र भगवान नाम अमृत रस है, और नाम से फिर रूप आता है। सबसे पहले भगवान नाम रूपी पुष्प जब खिलना प्रारंभ करता है, तब गोलोक वृंदावन के जगत में भगवान कृष्ण का श्यामल तथा सुंदर रूप प्रकट होता है। नाम से रूप प्रकट होता है, ऐसा कैसे? जैसे हम किसी का नाम लेते हैं, तो नाम लेने पर हमें उसका रूप आंखों के सामने नजर आता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को के विषय में कोई बात करता है और हमको किसी का नाम जैसे ही उसके मुंह से सुनते हैं, तो जैसे ही उस व्यक्ति के मुंह से किसी का नाम सुनते हैं हम, तो उस व्यक्ति का रूप हमारे सामने आ जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, भगवान नाम रूपी पुष्प जब खिलता है, तो भगवान कृष्ण का श्यामल तथा सुंदर रूप प्रकट होता है। और जब ये पुष्प और खिलता है और थोड़ा सुगंधित हो जाता है, तो भगवान कृष्ण के 64 दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं या उनका नाम उच्चारण करते हैं, तो पहले उनका रूप सामने आता है, फिर वो व्यक्ति के विशेषताएं, वो गुण, वो भी मन में आनी शुरू हो जाती है। तो नाम से रूप, रूप से गुण, और फिर जब उनके गुण मानस पटल पर आते हैं, प्रकट होते हैं, फिर ये पवित्र भगवान नाम रूपी पुष्प पूर्णतः खिल जाता है। और फिर भगवान कृष्ण की प्रकृति से परे की नित्य लीलाएं प्रकट होती है।
तो ये सारी चीजों का प्राकट्य नाम से हुआ। जैसे बोलते हैं ना, नाम रूप गुण लीला। ये चारों अभिन्न है। तो नाम रूप गुण लीला, नाम से रूप, रूप से गुण, और गुण से लीला प्रकट होती है। तो अभी यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। शिल भक्ति, श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। शिल भक्ति विनोद ठाकुर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।